हेलो एवरीवन। सो देखते हैं कि स्टूडेंट ने जो एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखा है, तो लेट अस इवैल्यूएट दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, जापान लॉस्ट द वॉर बट वॉन द पीस। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जापान ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मिलिट्री डिफीट इन 1945 टू सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर। तो एक जापान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उसने हिरोशिमा नागासाकी में झेला और उसके बाद कैसे वो एक वर्ल्ड पावर बन के उभरा, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया के सामने। तो इसी पर एक क्वेश्चन फ्रेम्ड है। लेट अस सी द आंसर रिटन बाय द स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, फाइन इंट्रोडक्शन है, जहाँ उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर टू इन दी वर्ल्ड वॉर टू नहीं, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू यूएस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया जापान में और कंप्लीट मिलिट्री डिफीट हुई एंड विद इन 4 डिकेड्स एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के आया। तो अच्छा था। उसके बाद एक टाइमलाइन बनाई, काफ़ी अच्छी टाइमलाइन बनाई है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में एक टाइमलाइन बेस्ड आंसर बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एक कैप्शन ज़रूर देना चाहिए तो कंप्लीटनेस लाने के लिए। अ ब्रीफ टाइमलाइन, राइट, अ ब्रीफ टाइमलाइन, देन ऑक्यूपेशन बाय यूएस, कोरियन वॉर, ग्रोथ एरा, टोक्यो ओलंपिक्स एंड देन अच्छा था। फिर वो कैसे वॉर पीस से ट्रांसफॉर्मेशन आया, देन मिलिट्री डिफीट के बाद एक पॉलिसी इन्होंने लिखी है SCAP। तो इसको फुल फॉर्म अगर लिखते तो इट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, अच्छा लिखना चाहिए, दैट इज सुप्रीम कमांडर फॉर एलाइड पावर्स। देन उसके बाद उन्होंने लिखा आर्टिकल 9 के बारे में, ठीक है, फैक्ट्स भी हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। देन हमारी टाइमलाइन में तो उन्होंने मेंशन किया कोरियन वॉर को, बट यहाँ मेंशन नहीं किया, तो इट शुड बी मेंशन। देन मेटी को उन्होंने मेंशन किया, तो मेटी को अगर आप लिख रहे हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसको मेंशन करना चाहिए। देन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएस प्रोवाइडेड जापान अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। सो ठीक है, अच्छा पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अच्छे हैं। क्लबिंग ऑफ पॉइंट्स कैन बी डन। क्लबिंग ऑफ पॉइंट्स जैसे कि इकोनॉमिक रिवाइवल, ग्लोबल एक्सटेंशन, कैसे जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट पाए मिला, तो इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड आंसर। इट ओवरऑल शोड द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फ्लॉज नॉट फ्रॉम मिलिट्री डोमिनेशन बट फ्रॉम प्रोडक्टिव स्ट्रेंथ। इन कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं कि ऐसे जापान एक एग्जाम्पल है बाकी दुनिया के लिए भी कि कैसे व्हेन वी प्रायोरिटाइज इकोनॉमी एट द एक्सपेंस ऑफ मिलिट्री, तो हम कैसे रूइन से भी एक वर्ल्ड पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है काफ़ी ज़्यादा जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं, तो कैसे हमें फोकस अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे करना चाहिए, ये हम अपने कंक्लूजन पे भी डाल सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन। इट्स अ गुड क्वेश्चन, डू अटेम्प्ट इट। थैंक यू।